जी। हेलो। अच्छा साहिब जी। बस हम बिहार पटना से बोल रहे थे। हाँ जी बताइए जी। पेपर में देख रहे थे, परसों के पेपर में आया हुआ था। हम्म। उसी के लिए डायल किए थे। हाँ जी बताइए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? राहुल दास। राहुल दास। तो इसी पर था कि आदेश नहीं है, का पढ़ रहे थे हैं? तो उसी कि सर क्या बोलता है, नामदान सेंटर के आदेश नहीं है, क्या नहीं है, इसी का हम पढ़ने के बाद नीचे नंबर था तो उसी हाँ पर जी। लगाए थे हम। हाँ जी भगत जी, वो आदेश नहीं है गुरु जी के। हम्म। नाम दीक्षा देने का कोई आदेश नहीं है। इसे नामदान केंद्र खोलने का कोई आदेश नहीं है। आश्रम खोलने का कोई इस बात आदेश को नहीं। पुख्ता कैसे कर सकते हैं आप? दास पुख्ता के पास प्रमाण है। प्रमाण है? ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। जी। आपका व्हाट्सएप नंबर है नहीं? सगुना मोड़। व्हाट्सएप चलाते हो क्या? व्हाट्सएप। हाँ हाँ, व्हाट्सएप इसी नंबर से है, व्हाट्सएप। इस पर आपको 50-60 वीडियो भेजूंगा छोटे छोटे। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनसे पता चल जाएगा आपको क्या ये वर्तमान में नामदान केंद्र सही है या नहीं है। हम्म। देखो गुरु जी का एक 2004 का सत्संग है भगत जी, अच्छा। जिसमें गुरु जी ने बोला है ये जो जगह जगह पे आश्रम खोल के बैठ जाते हैं ना, हम्म। ये संतों के काम नहीं है। ना, ये तो एकदम नहीं है। संतों के काम है एक आश्रम खोल लिए, उसमें हम्म। प्यार प्रेम से रहे। तो भगत हम्म। जी 1994 से लेके 2014 तक परमात्मा अपने वचन पे रहे। ना तो हम्म। परमात्मा दोगली बात करते हैं ना झूठ बोलते हैं। परमात्मा ने ना, एक आश्रम के सिवा दूसरा आश्रम कभी खोला क्या? नहीं खोला ना। ना खोले थे। कौन सा खोला बताओ? बताते हैं। बैतूल खुलने वाला था, जिसमें इतना करौथा कांड हो गया 100 एकड़ आपने में। अच्छा। सुनिए ना। अच्छा आपने अच्छा गुरु जी के आश्रम। मुख से आज तक सुना? हाँ। कहाँ सुना? हम्म। दिखाओ मेरे को, वीडियो भेज दो, वो मान जाऊंगा मैं आपको। अच्छा, उससे पहले हम्म। दौलतपुर रोड में एक छोटा आश्रम था, तो अरे उससे भगत जी वो तो बरवाला आए बंद थे। हो गया था ना। बंद हो गया था ना हाँ। वो तो। ना, सुनिए ना, मेरी बात को पहले सुन लीजिए। हम भी हाँ 12 में नाम जान लिए हैं, हम भी उसी टॉपिक पर हैं। हाँ बताइए। जैसे एक करौथा में था, हम्म। तो करौथा कांड हो गया तो सरकार के अधीन हुआ, फिर पोजीशन मिला, फिर विवाद हुआ, चलते रहा, आज भी चल रहा है, या पोजीशन मिला अरे हुआ है, भाई ठीक है। साहब वो बंद होने के बाद ही तो खुला था। वैसे तो हाँ एक तो, ही आश्रम में थे। हाँ सुनिए ना, उससे उसके बाद वहां से चले गए दौलतपुर रोड में, जब वो आश्रम बंद हुआ था। हम्म। और दौलतपुर रोड से जैसे जनसंख्या बढ़ा तो बड़वाला में बना। अरे भाई साहब तो आश्रम तो एक ही रहा ना। आप समझ हम्म। नहीं रहे हो अभी भी मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी। एक ही आश्रम रहा नहीं रहा। या दो हम्म। खोल रखे थे। हम्म। संगति एक में आती थी या नहीं आती थी? हाँ हाँ। तो एक ही तो हुआ बड़े भाई। हाँ। हुआ ना। हम्म। अगर आश्रम जगह जगह पे आज ये 9-10 आश्रम खुल गए और 550 नामदान केंद्र खुल गए, अगर ये पूरा परमात्मा वर्ल्ड ने में। खोलने होते तो भगत जी क्या 2014 से पहले नहीं खोल सकते थे? परमात्मा जगह जगह पे इतनी दूर दूर से हम्म। भगत आते थे वहां पे। हम्म। क्या तब नहीं खोल सकते थे भगत जी? परमात्मा नहीं खोले ना। हम्म। परमात्मा अपने वचन पे रहते हैं भगत जी। अच्छा, तो ये जो था करौथा वाला, करौथा करें, हम्म। बैतूल वाला जो आश्रम था 50-60 एकड़ में बन रहा था, अच्छा। वो तो निगरानी में था। निगरानी में हो या ना हो, आप ये बता दो आपने आज तक 2014 का भी ये मानो 2014 के भी 11 महीने चले गए थे तब जाके गुरुजी जेल में गए ना। हम्म। तो आपने किस सत्संग में गुरुजी के मुख से सुना कि बैतूल आश्रम मेरे आदेश से बन रहा? आप ये बता दो मुझे। ना, एक इस भी पर तो दिखा। चर्चा नहीं किए थे, मगर भक्त आता था उधर से। भगत जब आश्रम में आता था ना, हम्म। वही लोग बोलता था, अच्छा हाँ, कि वहाँ आश्रम बन रहा है गुरु जी का। तो एक बात बताओ भगत जी। हम्म। भगत तो 650 साल पहले ये भी बोल रहे थे कि गुरुजी गणिका के साथ बैठे हैं, हम्म। गुरुजी शराब पी रहे हैं, हम्म। गुरुजी तो गंदे काम करने लग गए। तो आप भक्तों हम्म। की सुन के चलोगे क्या? नहीं। आप भक्तों की सुन के चलोगे, अपने भगवान की हम्म। सुन के चलोगे? हम्म। है भगत जी, थोड़ा विचार करो इस बात पे आप। हम्म। दूसरा, जब 2014 में गुरुजी जेल में गए हम्म। तो क्या बोल के गए थे गुरुजी जेल में? पूरी हम्म। दुनिया के सामने सुना था आपने हम्म। कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है हम्म। और ना ही मैंने समिति बनाई है, और इन इस समिति ने मुझे रोक के रखा था
ना ही मैंने कोई कमांडो बनाई, और मैं छिपा रहा नहीं तो मुझे मार देते। सुना था ये इंटरव्यू? जी सुना था ना? अरे मैं भाई आज साहब, तक आज यही जांच करते रह गया कि वो कमांडो कौन था। जितना भी भगत मेरा अच्छा नौजवान वो भाई सबसे हम साहब, पूछे एक बात कि सुनिए। कमांडो कौन था, तो आज तक वो सब कमांडो नहीं पे भी आए, बताया। कमांडो पे भी आएंगे, एक बात सुनिए पहले मेरी। हम्म हम्म तो बड़े भाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वही तो समिति है जो आज 550 से ज्यादा नामदान केंद्र खोले बैठी है, और 9-10 हम्म आश्रम है। राष्ट्रीय हम्म समाज सेवा समिति का ही दूसरा नाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। हम्म तो भगत जी, जिनको परमात्मा ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया, हम्म तो आज परमात्मा को कैसे आदेश दे देंगे? एक बार बताओ, भगवान में कोई हम्म, दोष हो सकता भगत जी? नहीं। गुरु में कोई दोष नहीं हो सकता ना। हम्म गुरु अगर आज जेल में है भगत जी, तो ये तो है नहीं हम्म अपनी गलतियों के कारण है, अपने दोषों के कारण है हम्म नहीं है ना। तो हम्म आज भगत जी अगर गुरु जी जेल में है, तो इन समिति वालों के कारण ही तो जेल में है, इनके उल्टे कर्म कुकर्मों के कारण है। ये आश्रम में हम्म, सारे माता बहनों के साथ उल्टे कुकर्म करते थे, भक्तों को ये वहां बीच में हाँ पिटाई कर देते थे, भक्तों को हम्म गालियां देते थे, ये हम्म भक्तों पे अपनी चौधर चलाते थे। हम्म तो भगत जी, आज ये वही तो लोग है जो नामदान केंद्र खोल के बैठे हैं जगह जगह पे। हम्म तो बताइए भगत जी, इन जैसे कुपात्र लोगों को परमात्मा कैसे वो आदेश दे देगा? हम्म आज आपके जो बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, जिला हम्म कोऑर्डिनेटर है, ये आज भी भक्तों को लठों से मारते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पावर रहता है। नामदान केंद्रों पे कुकर्म करते हैं। आपको वीडियो भेजूंगा भी सारी। बिहार की अगर घटना है, जगह रेप हो अगर गया है। आपको कोई बात बोल रहा हूँ ना, तो प्रमाणों के साथ बोलूंगा। ठीक है, हम्म आपको सारे मैं प्रमाण भेजूंगा भगत जी। हम्म तो इन जैसे घटिया लोगों को, अरे सार नाम लेके भगत जी एक भी गलती करने का मतलब आप समझते हो क्या होता है? सार नाम लेके परमात्मा ने बोला है, सार नाम लेने के बाद अगर तुम गलती करोगे ना, सदा सदा के लिए परमात्मा तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तो बताओ, ये इन्होंने गलतियों के पहाड़ तोड़ दिए भगत जी संगत पे। अच्छा एक बात बताओ, 2012 से जुड़े हो ना जी। गुरु जी? राजनीति करवाते भक्तों से? नहीं, वो तो कहते हैं ये मार्ग अध्यात्म का है, अच्छा, राजनीति का तो आप नहीं है। बड़े आराम से समझ गए होगे पीले पेज किसके आते हैं फिर। देखते हो ना एक दिन पीले पेज है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। बीजेपी को वोट नहीं डाला तो तुम्हारा जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। कह रहा मैं ज्यादा इस बात की, जिंदगी में तुम्हारा कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। वो बहुत पहले हम गए हुए हैं इस गहराई में। तो अरे भगत जी, आप बहुत पहले बोल रहे हो इस गहराई में आप गए हुए हो, और ये गुरु जी का आदेश नहीं मान रहे आप, तो फिर भी आप इन लोगों का साथ दे रहे हो। अरे क्यों भगवान ऐसा आदेश देगा कि तुमने अगर बीजेपी को वोट नहीं डाला तो तुम्हारा जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा? मैं सपोर्ट इन लोग के करबे नहीं करता हूँ कभी बिहार में, ठीक ना। मगर क्या है कि माया पैसे ऊपर नाच सभी झूमकरा हो गया है। हाँ, 650 हमारे पास साल सुनो भगत जी, अब से 650 साल पहले ना मैं इस माया के ऊपर ही नाच कर रहे थे, हुए थे ना 64 के 64 लाख पहले। तो ये माया के नाच को छोड़ के और ज्ञान आधार के नाच पे आ जाओ। अब इस माया के नाच पे चलोगे ना, यही गधे कुत्ते बनोगे अगले जन्म में। और अगर ज्ञान आधार के नाच पे आ गए तो भगत जी फिर सतलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। 14 के बाद से एक सेंटर है बिहार में, गुरुजी का ही सेंटर है। गुरुजी के सानिध्य में था सरारी आश्रम, कबीर साहब का ही आश्रम था पूर्व से। तो वो आश्रम में हम लोग कम से कम पूर्णमासी के पूर्णमासी करीब 300 लोग जुट जाते थे। और बिहार में उबरका विद्रोह के कारण बन रहा था वो आश्रम। उसके बाद इसी में चाल चला हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर था राजदेव, जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं। स्वर्गीय हो गए या काल मौत मरे हैं? अब जो हो गए काल मौत मरे हैं, स्वर्गीय कहाँ बोल रहे हो? जो आपने तो गलत बोल दिया भगत जी, ये बोलो नरक में गए वो तो। जो आदमी भगवान के साथ धोखा करता है वो आदमी स्वर्ग में जाएगा क्या? ये बोलिए कि वो बिहार के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे वो नरकीय हो गए हैं, ये बात बोलिए। ये बात तो जचे भी
बताओ, भगवान के साथ धोखा कर रहा है और वो स्वर्ग में जाएगा? वो तब उन्होंने नाम दान के लालच किया, उसके मलद्वार से प्राण निकले, पता होगा आपको? मैं इतना डिटेल हम नहीं जानते, बहुत गुरुजी के सुनिए ना, मलद्वार से प्राण निकलना मतलब सीधा नरक में जाने का मतलब है। वो बहुत झूठ बोलता था, 100% झूठ ही बोलते थे, इसलिए हमारा नहीं पड़ता था, बातचीत हम कभी करवे नहीं करते थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने नाम दान सेंटर के लालच किया वहाँ। 1-2 साल तो संगठन उसको टार दिया कि नहीं। उसके बाद वहाँ नाम दान सेंटर खुला। सबसे पहले तो गया में खुला था, उसके बाद सरारी में। तो उसको खुलने के बाद जैसे ही पैसा आना हुआ, विवाद और टीम बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा। ए ग्रुप, बी ग्रुप, अच्छा, उस पर आधिपत्य के लिए। अच्छा। उसके बाद घमासान हुआ वहाँ। आज जब पैसे, अब हम लोग समझ गए वहाँ कि मामला यहाँ तो पैसे के लिए गड़बड़ा रहा है। तो जो स्वच्छ आदमी था, जिसको न चौधरी बनना था, न पद देना था, न पैसा कमाना था, न किसी को पद चाहिए था, जो पैसा नहीं का चाहिए था, वो आदमी सब न्यूट्रल होकर साइड हो गया। और जिसको जिसको ये सब की आवश्यकता था वहाँ बना रहा, रुपया भी आ रहा था, रोज तो बरस ही रहा था रुपया ना, उस सेंटर पर रुपया बरसता है और उसी में कमीशन के हिसाब किताब रहता है, लोगों को कितना में कितना देना लेना है, कितना वहाँ सेंट्रल को पहुँचाना है। उसके बाद ऐसा एक समय आया कि वो नामदान सेंटर भी खत्म करवा दिया था, राजनीति में लड़ते लड़ते। अब कम से कम हमारे पास 100 ऐसे आदमी है बिहार में जिन्होंने इस सब से तौबा कर लिया है। सब पुराना भगत है, नया नहीं है। सब पुराना भगत, 11, 12, 13 के लोग भगत है, 10 के। हम तो बड़े भाई, अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन लोगों ने जो काम किया भगवान के साथ है, ये गंदी देश दुनिया में राजनीति तो छोड़ो, इन्होंने भगवान के मार्ग में राजनीति की है। राजनीति से कम है क्या ये? पूर्णतः राजनीति है भगत जी। तो अब ये सतलोक जाने के काम है या नरक में, घोर नरक जिसको बोलते हैं ना, कीड़ों वाला नरक है, उसमें जाने के काम है ये। तो भगत जी अब आप विचार कर सकते हो कि किसके आश्रम से, किसके आदेश से आश्रम खुले हैं, किसके आदेश से नामदान केंद्र खुले? एक बात बताओ बड़े भाई, भगवान गुंडों की सीबीआई जांच करवाने के आदेश देगा क्या अपने भक्तों को? गुंडों की सीबीआई जांच 2019 में आनंदपाल नाम का एक गैंगस्टर मरा, बहुत बड़ा गैंगस्टर था राजस्थान। आनंदपाल राजस्थान, पता होगा आपको? हजारों भक्तों को उसकी सीबीआई जांच में बैठाया। अरे गुंडे की सीबीआई जांच में और भक्तों को बैठाया भाई साहब, उनका समर्थन दिलवाया वहां पे कि आनंदपाल गैंगस्टर की सीबीआई जांच करो, ये नारे लगाए उन्होंने, आनंदपाल की सीबीआई जांच करो, ये करो, वो निर्दोष था, ये तो भक्तों से बताओ। है भगत जी बताइए, ये बताओ, अब खाली भगत जी वो गुरुद्रोही नहीं होता जो अपने गुरु की निंदा चुगली करे और अपने गुरु का नाम बदनाम करे, वो भी गुरुद्रोही होता है, जिसके कारण है, जिसके उल्टे कुकर्मों के कारण भगत जी उसका गुरु देश और दुनिया में बदनाम हो। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो अब बताओ भगत जी, संगत गुरुद्रोही होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? संगत दम मूर्ख हो गई है, कोई ज्ञान से उसको लेना देना नहीं है, सिर्फ रिश्वतखोरी के चल रहा है। रिश्वतखोरी मतलब क्या? सतनाम दे दीजिए, सारनाम दे दीजिए, बैकडोर से हम पार हो गए। देखो आपके सतनाम और सारनाम पे ही आते हैं। देखो गुरुजी क्या बोलते हैं भगत जी, ना तो तुमने सतनाम मेरे सिवा किसी को बताना अपने गुरु के सिवा, ना तुमने सारनाम बताना है। जब सतनाम या सारनाम खंड होता है, यानी किसी की मर्यादा टूट जाती है, या जब ये नाम लेने जाते हैं उनसे क्या बोला जाता है, तुम्हें जब नाम लेके वो बाहर आते हैं सेंटर से, वहां पर एक आदमी खड़ा रहता है आश्रम में, चौकीदार जिसको बोलते हैं, वो आते ही हर भगत से पूछता है कि तुम्हें क्या मंत्र मिला है, मंत्र बताओ। अब गुरु जी क्या बोलते हैं भगत जी, अगर तुमने ये किसी को मंत्र बताया अपना तो समझ लेना वो तुम्हारा गुरु हो गया। आप तो सत्संग सुनते हैं, अच्छे से पता होगा आपको इस बात का। तो अब ये बताओ वो उनके गुरु हो गए या नहीं हो गए? वो सबकी मर्यादा टूट रही है नहीं टूट रही है? वहां पे गुरु जी के कहाँ रहे वो उनके गुरु बन गए। वो जो वहां पे बाहर खड़े रहते हैं, ये जो है सेवादार, वो उनके गुरु हो गए या नहीं हो गए भक्तों के? अबे दूसरा देखो भगत जी,
गुरुजी क्या बोलते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ठीक है। अब ये बताओ फिर वो जाटों को आंदोलन किसने दिलवाया भगत जी? परमात्मा दोगली बात करेगा या झूठी बात करेगा भगत जी? परमात्मा एक जाति विशेष को क्यों आंदोलन दिलवाएगा? क्या क्या परमात्मा भगत जी इतना समर्थ नहीं है कि उन जाटों को कोई नौकरी लगवा सके या कुछ नहीं करवा सके, जो क्यों अगर उनको आंदोलन नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे? क्या परमात्मा समर्थ नहीं है भगत जी? जो परमात्मा हाथी को भगत जी बिना कुछ करे खाने को दे रहा मन, वो परमात्मा उनको नहीं दे सकता क्या शरण में लेने के बाद में? दे सकता है। तो भगत जी ये गुरु जी का आदेश कहाँ से हो गया? और उसी जाट आंदोलन में 11 लाख रुपए चंदा दिया गया। अभी आपको वीडियो भेजूंगा 50 जाट, एक भी बात झूठी नहीं है, सारी बातों के प्रमाणों के साथ बोल ली है। अब वो बताओ जाट लोग हैं उसको, अब ये तो है नहीं वो अच्छे काम में लगाएंगे वहां पे आंदोलन में, किस चीज में लगाएंगे? शराब में लगाएंगे, ओके में लगाएंगे, बीड़ी में लगाएंगे, या खिला के आदमी इकट्ठा करने में, हाँ बीड़ी में, इन चीजों में लगाएंगे ना भगत जी। अब ये बताओ अब 15-20 लाख की संगत की मर्यादा टूटी या नहीं टूटी? संगत का संयोग हुआ या नहीं हुआ? संगत के लोगों ने कर्म फोड़े या नहीं फोड़े? संगत के दान के पैसों को वो लोग उक्के में बीड़ी में लगाएंगे तो कुपात्र को दान दिया गया ना या नहीं दिया गया भगत जी? आप समझदार हो, आप विचार कर सकते हो। हाँ तो अब ये बताओ आपको किस एंगल से, किस तरीके से आपको ये लग रहा है कि ये जो आज नामदान के अंदर है और ये जो भी है ये गुरुजी के आदेश से चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर होगा। गुरुजी ने क्या बोला भगत जी सारनाम के विषय में? सारनाम इस दास के जाने के बाद डीवीडी से दिया जाएगा बोला है ना। आज क्या हो रहा है भगत जी? आज तो खुला हो रहा है। आज 1000 500 भक्तों को 200 भक्तों को इकट्ठा बैग रख के सारनाम दिया जा रहा है। जब गुरुजी 2014 तक आश्रम में रहते, गुरुजी कैसे सारनाम देते थे? एक एक भगत को अलग अलग बैठा के सारनाम देते थे ना, बिल्कुल एक एक भगत को देते थे। ये नहीं कि 2 भक्तों को इकट्ठे बैठे के सारनाम देंगे, एक एक भगत को देते थे। तो आज क्या हो रहा है भगत जी? 1000 भक्तों को इकट्ठे बैठा के सारनाम दिया जा रहा है। गुरु जी ने क्या बताया? अगर तुम पति पत्नी भी हो ना और तुम्हें सारनाम मिला है, तुमने आपस में भी जिक्र नहीं करना है कि गुरु जी ने मुझे ये मंत्र दिया है, नहीं तो बोला ना भगत जी गुरु जी ने, तो वहां पर 1000 भक्तों ने आपस में वो सारनाम सुना या नहीं सुना? कहाँ से काम करेगा उनका सारनाम है भगत जी? अच्छा एक बार और हम बता देते हैं। ये तो बोले गुरुजी की पूरा दुनिया में जाएगा, ये मतलब पूरा दुनिया एक होगा। अच्छा तो देखो भगत जी इनके उल्टे कुकर्मों को देखते हुए आपको लगता है ऐसे ऐसे गुरुजी का ज्ञान पूरी दुनिया में जाएगा ना? तो ये होना जरूरी था, नहीं होता तो कितना वो भगत के भेष में बैठा हुआ था, छटाएगा कैसे? परमात्मा ने इस गंदी संगत से अपने आप को दूर करना था। परमात्मा ने अपने परिवार का असली चेहरा संगत के सामने लाना था, इसलिए परमात्मा ने आज ऐसे किया। परमात्मा ने 2009 में बोल दिया था कि जो मेरे इस दास के 4 संतान है, 4 संतान थी बोला गुरुजी ने, 2 लड़के और 2 लड़की। और मुझे पता है अगर मैं उनके पास रहता तो मेरी कितनी खातिरदारी करते। बहुत अच्छे से पता मुझे क्या उनका नेचर है, क्या उनका स्वभाव है। बताओ गुरुजी ये शब्द है आज अगर अपने बेटा बेटी के लिए बोल रहे हैं भगत जी, 2009 में ही बोल रहे हैं, तो अब आप जान सकते हो भगत जी परमात्मा के प्रति क्या व्यवहार होगा। आगे बात को बढ़ाया उन्होंने कि हम परमात्मा के मार्ग में लग गए। अब जब हमारे कितने बाल बच्चे हो गए। जब ये करोथा कांड हुआ था, गुरुजी का लड़का था जो, उसका पता है क्या स्टेटमेंट आया था आपको? वीरेंद्र। हाँ वीरेंद्र, उसका स्टेटमेंट पता आपको क्या आया था? नहीं अखबार में आया था। अखबार वाले ने उससे पूछा कि आपका इस जो है कांड के प्रति जो है क्या वो विचार है? वीरेंद्र ने बोला इस बुढ़े ने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। गुरुजी के बारे में वो पढ़ा, अभी भी मेरे पास स्टेटमेंट अखबार का, इस बुढ़े ने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। भेज दीजिएगा। अभी 4 दिन पहले इस नामदान सेंटर के खिलाफ में हम लोग मीटिंग किए हैं, ठीक ना? तो जितना है ये सब व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा भगत जी, बहुत सारे जितने आपके संपर्क में भगत है सबको आप वो वीडियो भेजो भगत जी, सबको जगाओ। देखो अच्छा
वर्तमान में ना भगत जी एक बारी बात सुना भाई यार, वर्तमान में ना ये ज्ञान गंगा बांटने से परमात्मा का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही परमात्मा ज्ञान गंगा बांटने से खुश होगा। अगर परमात्मा वर्तमान में किसी चीज से खुश होगा ना, तो इस चीज से खुश होगा कि मेरे बच्चे मेरे सत्संग रूपी आदेशों पे चल रहे हैं, झूठे ये जो झूठे आदेश बताते हैं इन पे नहीं, मेरे बच्चों को सच और झूठ का सही निर्णय करना आ गया है, मेरे बच्चों को नीर और खीर का निबेरा करना आ गया है। कहे कबीर सोए जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा, कि वही मेरा बच्चा है असली जो दूध को पानी से अलग कर देगा, ये देख लेगा कि ये मेरे गुरुजी का आदेश है। गुरुजी का आदेश कैसे पता चलता भगत जी? गुरुजी के सत्संगों से मेल करके। गुरुजी के सत्संग में तो गुरुजी बोलते हैं कि राजनीति भगत के लिए जहर के समान है, राजनीति और 36 का भगत का, राजनीति का और भगत का 36 का आंकड़ा है, राजनीति संत के भगत के लिए सबसे हानिकारक चीज है, और वो संत नहीं जो संत होकर इन राजनेताओं के पीछे फिरते हैं। ये गुरुजी के भगत ये आदेश है राजनीति के बारे में बताओ, तो वो परमात्मा कैसे राजनीति करने का आदेश दे देगा भगत जी? भगत को राजनीति से लिंक नहीं होना चाहिए। तो भगत जी जितने आपके कांटेक्ट में भगत है उनको सबको जगाओ आप कि ऐसे ऐसे बात है भाई। ये देखो बिहार से वो गया है वहाँ क्या बोलता है हिमाचल में है, देखो भगत जी संजय के साथ बैठा हुआ है, वो कहता है कि हम दादू जी की आत्मा है, वो बिहार से गया है। अच्छा, और वो तो संजय अपने कहबे करता है वो नानक जी की आत्मा है गुरुद्रोही भगत जी जो गुरु बन के बैठ गया उसको। तो एक बिहार से गया हुआ है वो कहेगा कि हम दादू जी की आत्मा है। आज ताजा ताजा हिमाचल में ही गया है संजय, ये पवन ये भी हिमाचल में ही जाके बैठा हुआ है। पवन? अच्छा, किसने बोला पवन? किसने बोला पवन हिमाचल में जाके बैठा हुआ है? सूचना मिला था इस हमको, जहाँ तहाँ से सूचना मिलता रहता ना कि सहारनपुर पवन जो है भगत जी, पवन जो है ना वो आप और हमारी तरह संगत को जगाने में लगा हुआ है कि ये देखो इनकी सच्चाई है। ना तो पवन कोई गुरु है, गुरु बन के बैठा हुआ है। ये तो भगत जी इनका धंधा बंद हो रहा है ना सतलोक आश्रम का, तो ये खामखा संजय के साथ में पवन का नाम जोड़ देते हैं ताकि संगत भटकी रहे। पवन जो है, पवन तो गुरु को भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ है, संत रामपाल जी को कबीर भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ है, प्रमाण दिखाता रहता है। देखो गुरु जी अपने भगवान है, गुरु जी भगवान है। 8 सितंबर को कहाँ मना रहे हैं? 8 सितंबर डाले हैं कहीं नहीं भगत जी, घर घर में मना रहे हैं, क्योंकि देखो जितने घरों में गुरुदेव को भोग लगेगा उतना ही दुनिया का अच्छा वातावरण बढ़ेगा, उतने ही परमात्मा प्रसन्न होंगे। इसलिए जो 8 सितंबर का प्रोग्राम है वो घरों घर हर घर में मनाया जाएगा, घरों घरों में। वैसे तो सात संगतियां होती रहती है, सत्सेवक आपको पता ही होगा। बता देते हैं आपको, गुरु जी ने सत्संग में बोला था कि हमारा यहाँ रहते रहते इन निकम्मों ने एक महिला से नाम दान दिलाना स्टार्ट कर दिया था, और ये कार्यक्रम 8-10 दिन तक चला। फिर नाम दान सुनिए नाम दान लेने वाले को धमकाता था लोग, ये बात गुरुजी से नहीं कहना, मगर ये सूचना हमारे पास आ गई और मैंने सत्संग के माध्यम से ही धमका दिया। बोला कि ऐसा कोई आदेश होगा तो हम पूछूंगा नहीं, हम बताऊंगा नहीं, हम कैसे कह दूंगा। यहाँ आश्रम में रहते रहते ये सब कर सकता है लोग, तो फिर तो क्या कहना है। तो वही ना, देखो आज पवन जी है जो संगत को जगाने में लगे हुए भगत जी, वो तो कि गुरु ही भगवान है भाई। वैसे तो हम लोग सत्संग दिया करते रहते हैं भगत जी, जगह जगह 50 भगत भाई इकट्ठे हो गए कि ऐसे ऐसे अपने गुरु परमात्मा है भाई, गुरु जी को खुश करो। गुरु जी अगर खुश नहीं हुए तो जेल से नहीं आएंगे। गुरु जी क्यों खुश हों? लगता है कि 40% भगत जो है विपक्ष में आ चुका है, 40 से बढ़ रहा है। तो वही है ना भगत जी, के नीचे खबल नहीं हो पा रहा है वो होंगे भगत जी, धीरे धीरे होंगे, परमात्मा दया करेंगे। हर स्टेट में बगावत है। ऐसा ही है भगत जी, बिल्कुल बगावत है इनके खिलाफ। तो बड़े भाई देखो जो भी पुराना भगत है, जो भगत है पुराना भगत है वो बगावत में है। नया वाला के तो पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या करना है, नाम दान ले। आज देखो भगत जी, अगर वर्तमान में गुरु जी की कोई सबसे बड़ी सेवा है ना, तो संगत को इन काली एजेंटों के मुंह से बचाना है। ये जो काली एजेंट बैठ के जगह जगह पे संगत की आए दिन मर्यादा तुड़वाते हैं, इनसे बचाना भगत जी, यही आज वर्तमान में गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है, गुरु जी के जीवन में जाने के बाद में। तो इसलिए दास आपको कह रहा है, जितने आपके संपर्क में भगत भाई उनको इकट्ठे करो, वीडियो वगैरह उनको दिखाओ भगत जी कि ये भाई देखो भाई छोटे छोटे
प्रमाण है, सच्चाई है। इसको आप भेज दीजिएगा, ठीक ना? हाँ मैं भेजूंगा आपको। ठीक है, राजीव कुमार